नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अनोखा मिलन। बदतमीजी की भी हद होती है। पता नहीं कोई शर्म लिहाज नहीं है इनमें। 1.5 वर्षीय अनु को गोद में उठाई सुमन बड़बड़ाती हुई बालकनी से अंदर कमरे में घुसी। अरे क्या हो गया और ये इतना गुस्सा किस बात पर हो रहा है? मोहन ने अपनी पत्नी सुमन का तमतमाया चेहरा देख पूछा। वो सामने वाली सोसाइटी में कोनी का दूसरी मंजिल का फ्लैट है ना? उसकी बालकनी में से एक बूढ़ा खुसट कई दिनों से मुझे घूर रहा है। सुमन ने मुंह बनाकर कहा और गोद से नन्ही सी अनु को बेड पर लिटा दिया। ये बात सुनकर मोहन ने बाहर बालकनी में जाकर देखा तो सामने वाली सोसाइटी में एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा अपनी बालकनी में टहलता हुआ दिखाई दिया। लगता है कोई नया परिवार अभी हाल में ही आया है। मोहन अंदर कमरे में जाकर सुमन से कहा, जो अनु को थपकियां देकर सुलाने का प्रयास कर रही थी। हाँ, यही कोई 15-20 दिन ही हुए हैं आई को, पर मुझे बालकनी में सिवाय उस बूढ़ी की कोई और कभी नहीं दिखाई दिया। जब देखो कभी कुर्सी डालकर बैठा मिलेगा तो कभी टहलता हुआ, मगर नजरें इधर हमारी बालकनी पर ही गड़ाई रखेगा। बूढ़ा खुसट अपनी सफ़ेद बालों का अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं। सुमन लगातार बड़बड़ा रही थी। इस फ्लैट में बूढ़े बेचारे भी क्या करें, बस ऊपर टंगे रहते हैं। बालकनी में थोड़ा टहल लिया या बैठकर धूप सेक ली। तुम बेचारे बेकार ही बेचारे पर गुस्सा हो रही हो। मोहन ने हंसते हुए सुमन को समझाने का प्रयास किया। बेचारा अकेले या अनु को लेकर जब भी बालकनी में जाती हूँ तो इस खुसट की नजरें इधर ही गड़ी रहती हैं। और तू और सुमन कहती कहती रुक गई। और क्या सुमन, मत पूछो, कल शाम को तो इसने हद ही कर दी। ये मोबाइल लेकर खड़ा था और सच कहूँ मुझे लगा इसने चुपके से मेरी फ़ोटो भी ली है। क्या तुमने ये कल ही क्यों नहीं बताया मुझे? ये सुनकर मोहन को भी उस बूढ़ी की इस हरकत पर गुस्सा हो आया। ठहरो, अभी जाता हूँ और लेता हूँ उस ठरकी की गिलास। रुकिए, मैं भी चलती हूँ। उस बूढ़े की ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी कि याद रखेगा और यहाँ वहाँ ताकना झाँकना हमेशा को भूल जाएगा। तभी काम वाली रीमा वहाँ आ गई अपनी काम निपटाने के लिए। अरे रीमा, आ गई तुम? जरा अनु का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं, कहकर दोनों तेजी से नीचे उतरे और भनाए हुए से उस फ्लैट सोसाइटी में रहने वाले बूढ़े के फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ गए। बेल बजाने पर दरवाजा बूढ़े ने ही खोला। उन्हें देख बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अरे आप आइए आइए, अंदर आ जाइए। कमरे में न मात्र उजाला था, दीवार से लगी एक दीवान पर कोई लेटा था। दीवान की बगल में 2 कुर्सियां और 2 मोड़े रखे थे। इससे पहले मोहन या सुमन कुछ के पते एक अस्फुट सा स्त्री स्वर कमरे में उभरा, जिसके शब्द मोहन और सुमन समझ नहीं पाए। बूढ़ी ने कमरे की लाइट जला दी तो कमरे की हर चीज़ साफ साफ दिखने लगी। ये पूछ रही है कि कौन आया है। पिछले 1 साल से अधरंग है, इसी बेड पर ही रहती हैं, कहते हुए बूढ़ा बुढ़िया के करीब सिरहाने की तरफ बैठ गया। तब तक मोहन और सुमन भी कुर्सियों पर बैठ चुकी थे। अरे लाजो, परी की मम्मी पापा आए हैं। बुढ़िया ने लेटे लेटे गर्दन घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा और अच्छा अच्छा कहा, जिसे बूढ़ा ही समझ पाया। बुढ़िया ने फिर कुछ पूछा। शब्दों की जगह मुँह से जैसे फूंक सी निकल रही थी। ये पूछ रही हैं, परी कुछ साथ नहीं लाई? सुमन और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा पर बोले नहीं। कल मैंने आपकी बेटी की फ़ोटो मोबाइल पर इसे दिखाई तो बहुत खुश हुई। बोली, ये तो बिल्कुल अपनी परी जैसी है। बूढ़े ने भीगी हुई पलकों को साफ करती हुई कहा और फिर बूढ़े ने बगल वाली दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है हमारी परी। दीवार पर एक दो जोड़ा 2-2.5 साल की बच्ची को उठाए मुस्कुरा रहा था।
ये आपकी बहू, बेटा और पोती है। सुमन के मुंह से बमुश्किल ये सब निकले। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना बिटिया तुमने, बूढ़े ने चहक कर कहा। है ना हमारी परी आपकी बिटिया की तरह। बूढ़े का चेहरा खिला हुआ था। मगर ये क्या, अब ये अब आपके साथ नहीं रहते? मोहन ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। इस पर बूढ़ी का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। उसकी आंखें भीग गईं। बेटा, अब ये तीनों वहाँ चले गए जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता। मतलब? सुमन और मोहन एक साथ बोले। बेटा, गांव से शहर आई थी सब कुछ बेचकर, बेटे, बहू और पोती के साथ आखिरी दिन बिताने के लिए। मगर ईश्वर को न जाने क्या मंजूर है। पहले तुम्हारी आंटी को अधरंग और फिर एक एक्सीडेंट में बेटा, बहू और हमारी परी, हमने सब कुछ खो दिया। जिंदगी बोझ लगती है मगर जीना तो पड़ता है ना। ये हमारी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी। इसे अकेला कैसे छोड़ दूँ? जी रहे हैं कि यहाँ बेटे की फ्लैट में रहने आ गए। उस किराए के मकान से किस्मत देखो मुझे। उस दिन बिटिया के हाथों में हमारी परी दिखाई दी तो यूं लगा जैसे किसी ने रेगिस्तान में किसी प्यासी को पानी दे दिया हो। जब मैंने तुम्हारी आंटी को बताया तो ये परी को देखने की जिद करने लगी, तो मैंने तुम्हारे साथ उसकी फ़ोटो खींच कर दिखाई मोबाइल फ़ोन पर। ये बहुत खुश हुई। महीनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहते हुए वही बूढ़ा चुप हो गया। तब तक मोहन और सुमन दोनों खड़े होकर चलने को हुए तो वही बुढ़िया कुछ बोली। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा बोला, पूछ रही हैं कहाँ जा रहे हो? चाय माँ से कहिए उनसे उसकी पोती का मिलन करवाने के लिए उसका बेटा बहू वापस आ रहे हैं। दोनों ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मोहन और सुमन ने देखा उस बूढ़ी की आंखें भीगी हुई थी और दोनों हाथ आशीर्वाद देते हुए उठे थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।